आइए दोस्तों हैं जो हम लोग का रेलवे स्पीडी सामान्य ज्ञान का जो सीरीज चल रहा था उसमें 1 से लेकर 36 तक हो गया था। अगला सेट आज 37 नंबर सेट होगा। ठीक है, देखते हैं कि मूल नियंत्रण व्यवस्था को लागू करने वाला जो शासक था अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण या मूल नियंत्रण इसी को बोला जाता है, को लगाया था अलाउद्दीन खिलजी। फिरोज शाह तुगलक दासों का सबसे बड़ा शौकीन था और सबसे ज़्यादा दासों की संख्या फिरोज शाह तुगलक के समय में था। 1,80,000 दास की संख्या फिरोज शाह तुगलक के समय में था। इब्न बतूता दिल्ली को दुनिया का सबसे बड़ा मंडी बताता है। इब्न बतूता किसके समय में आता है? तो एमबीटी के समय में आता है। किसके समय में आता है? एमबीटी के समय में आता है। दरोगा 1275 में पूछा कि इब्न बतूता जो है कैमी शताब्दी में भारत आता है? तो 14वीं शताब्दी में। 1333 में आता है तो कैमी शताब्दी हो गया 14वीं शताब्दी। ठीक है, इस बार 1275 में पूछा था। आगे है कि बाबर ने क्वेश्चन है कि बाबर ने पानीपत विजय 1526। तो बाबर द्वारा जो पानीपत की लड़ाई लड़ा गया था प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में लड़ा गया था। इसमें बाबर विजयी होता है। ठीक है, आगे कह रहा कि वेनिस का सौदागर मार्को पोलो कुबलई खां के दरबार से आया था। वेनिस का सौदागर किसे कहा जाता है? मार्को पोलो को। और किसके दरबार से आया था? कुबलई खां के दरबार से आता है। कह रहा है कि कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट मंदिर को किसने बनवाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। कौन बनवाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। आगे कह रहा है कि अलवर विष्णु तथा नैनार अलवर विष्णु के और नैनार शिव के उपासक थे। अलवार की संख्या 12 और नैनार की संख्या 63 था। ठीक है, अलवार और नैनार। तो अलवर 12, नैनार 63 था। कहा कि आर्यभट्ट सर्वप्रथम स्पष्ट किया था कि पृथ्वी सूर्य की चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। तो सबसे पहले कौन बताया? आर्यभट्ट बताया कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। और इसका जो किताब है आर्यभट्टियम, कौन सा किताब है आर्यभट्ट के? आर्यभट्टिकम। ठीक है, असुर सिद्धांत। आर्यभट्टिकम असुर सिद्धांत किसका है? आर्यभट्ट के। अलीवर्दी खां 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब बनता है। ठीक है, तो गिरिया का युद्ध होता है 1740 में। उसमें अलीवर्दी खां सरफराज को मारकर और बंगाल का नवाब बनता है। कब? गिरिया युद्ध में। 1740 में गिरिया युद्ध होता है, उसी में। आगे है कि अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में प्लासी की युद्ध होता है। अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में प्लासी की युद्ध होता है। डेट याद रखिएगा, 23 जून 1757 को। कब होता है? 23 जून 1757 को अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में प्लासी की लड़ाई होता है। ठीक है, आगे है कि जब समस्त मांग की अपेक्षा समस्त पूर्ति अधिक हो। सिंपल सोचना है कि मांग की अपेक्षा पूर्ति ज़्यादा है। कोई उत्पादन की मांग नहीं है मार्केट में, लेकिन पूर्ति ज़्यादा हो गया तो उससे क्या होगा कि जो लोग उपजाए हैं वो क्या हो जाएगा? बेरोजगार हो जाएंगे। उनका सामान नहीं बिकेगा तो इसी को क्या करें? बेरोजगारी पैदा होगा। मांग करा कि समस्त मांग की अपेक्षा पूर्ति ज़्यादा है तो बेरोजगारी पैदा होगा। वाटरलू का युद्ध जो होता है 1815 में होता है। कब होता है वाटरलू का युद्ध? 1815 में वाटरलू का युद्ध होता है। कहाँ होता है? बेल्जियम के मैदान में। कहाँ होता है? बेल्जियम के मैदान में होता है वाटरलू का युद्ध। तो वाटरलू का युद्ध याद रखिएगा 1815। आगे है नोबेल, जो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है यह कहाँ से दिया जाता है? ओस्लो से दिया जाता है। यही याद रखिएगा कि नोबेल जो है शांति का नोबेल कहाँ से दिया जाता है? ओस्लो से दिया जाता है। कर है किसी निगम के निगम के लेनदार बॉन्ड होल्डर होते हैं। किसी निगम के जो लेनदार होते हैं बॉन्ड होल्डर होते हैं, बंध पत्र धारक होते हैं। जो बॉन्ड खरीदते हैं वही होते हैं किसी आगे है 38 नंबर से कि 1 जनवरी 1877 को महारानी विक्टोरिया ने भारत की
की पदवी धारण किया था। तो महारानी विक्टोरिया को सामग्री पदवी कब दिया गया था? 1 जनवरी 1877 को। यह भी 70वीं बीपीएससी में पूछा था, 70वीं बीपीएससी में, कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब घोषित किया गया? 1 जनवरी 1877 को। आगे है कि रामचरित्र मानस किस भाषा में लिखा गया है? तो अवधी भाषा में। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया? अवधी भाषा में। कहा कि अंग्रेजों ने सर सैयद अहमद खां को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था। तो अंग्रेजों ने सर सैयद अहमद खां को नाइटहुड की उपाधि दिया था, और रविंद्रनाथ टैगोर को भी नाइटहुड की उपाधि दिया जाता है, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटा देते हैं। तो अंग्रेज कहेगा तो अंग्रेज ने किसको दिया था? तो सर सैयद अहमद खान को मुस्लिम में, और इधर इधर कहेगा तो रविंद्रनाथ टैगोर को भी नाइटहुड की उपाधि दिया जाता है, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटा देते हैं। दादर और नागर हवेली भारत में शामिल होने से पहले पुर्तगाल के उपनिवेश थे। दादर एवं नागर हवेली भारत में शामिल होने से पहले किसके उपनिवेश थे? तो पुर्तगाल के। राष्ट्रपति का चुनाव एकल संगमनी राष्ट्रपति का चुनाव एकल संगमनी मत द्वारा होता है। ये आर्टिकल जो है आर्टिकल 55 में है। कितना में है? आर्टिकल 55 में है कि राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है एकल संगमनी मत द्वारा होता है। ऐसे राष्ट्रपति पद जो है 52 में है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा, ये है 53 में। कहाँ है? 53 में। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा 53 में। कह रहा कि पनी पंचायत योजना उड़ीसा राज्य से संबंधित है। पनी पंचायत योजना किससे संबंधित है? उड़ीसा राज्य से संबंधित है। आगे कि प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक बीएस मिन्हास है। कौन है? बीएस मिन्हास है। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? बीएस मिन्हास है। परमाणु में प्रोटॉन नाभिक के भीतर होते हैं। तो नाभिक के भीतर दो चीज होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक के अंदर होते हैं, अब बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहता है। कहा है प्रोटॉन की पहचान प्रोटीन का पाचन जो होता है, प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन एंजाइम द्वारा होता है। प्रोटीन का पाचन किसके द्वारा होता है? ट्रिप्सिन एंजाइम। जादू टोना जो है किस वेद से संबंधित है? अथर्ववेद से। सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनी ने ध्वस्त किया था। सोमनाथ मंदिर को किसने ध्वस्त किया था? तब महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर को 1025 में लूटता है। कब लूटता है? 1025 में। कब लूटता है? 1025 में लूटता है। आगे है कि हजरत निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय से संबंधित। हजरत निजामुद्दीन औलिया का संबंध किस संप्रदाय से? चिश्ती संप्रदाय से। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न मंत्रिपरिषद था। तो चंद्रगुप्त या द्वितीय या विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न रहते थे। संगमरमर की रासायनिक सूत्र जो होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3। आगे कह रहा है ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य दादा भाई नौरोजी थे। ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे जो ब्रिटिश संसद का सदस्य बने? दादा भाई नौरोजी। लॉन टेनिस कोर्ट की जो माप होता है 78 फीट होता है। उसके बाद है 39 नंबर सेट। कह रहा है कि अल्फा और बीटा कणों की खोज किया था रदरफोर्ड। अल्फा बीटा की खोज कौन किया था? रदरफोर्ड। देखिए अल्फा बीटा और गामा, तो ये जो होता है, ठीक है, पॉजिटिव होता है, बीटा नेगेटिव होता है, और ये उदासीन होता है। ठीक है, ये कैसा होता है? उदासीन होता है। अल्फा बीटा गामा। आगे है कि हंटर कमेटी के गठन के समय भारत के वायसराय जो थे लॉर्ड रिपन थे। यह है शिक्षा से संबंधित हंटर कमेटी, जो 82 में आता है। हंटर कमेटी का गठन 82 में हुआ था, शिक्षा से संबंधित रहता है। एक हंटर कमेटी आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच करने के लिए। ये है यूरोपीय महाद्वीप। क्योंकि यूरोपीय महाद्वीप की सबसे लंबी नदी जो है वोल्गा नदी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा। दूध के खराब होने का कारण बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया में हमें कौन सा बैक्टीरिया का नाम दिया हुआ है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि और महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि
जमनालाल बजाज ने बजाज की उपाधि लौटा देते हैं। ठीक है, राय बहादुर की उपाधि लौटा देते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर नाइटहुड की उपाधि और गांधी जी केसरी हिंद की उपाधि वापस लौटा देते हैं। ठीक है, और सर सैयद अहमद खां को भी अभी पीछे देखे हैं कि नाइटहुड की उपाधि दिया गया था। बंगाल का विभाजन के समय जो गवर्नर थे 1905 में, कौन रहते हैं? तो लॉर्ड कर्जन। बंगाल का विभाजन हुआ, लेकिन बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया। उस समय गवर्नर जनरल पूछे कौन रहता है, तो ये रहते हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तब बंगाल विभाजन के समय कर्जन थे, और जब बंगाल विभाजन रद्द किया गया 1911 में, उस समय कौन रहते हैं? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। काकोड़ी कांड, काकोड़ी क्रांति षड्यंत्र जो हुआ था 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुआ था। इसका मुख्य नेता कौन थे? राजेंद्र ये थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे। काकोड़ी कांड में याद रखेंगे कि किनको किनको फांसी दिया गया। तो इसमें कोड है ट्रिपल आर, ट्रिपल आर और ए गो ए। ठीक है, आर से देखिए याद रखिए राजेंद्र, राजेंद्र लाहौरी थे। ठीक है, उसके बाद कौन रहते हैं? रोशन सिंह रहते हैं, और उसके राम प्रसाद बिस्मिल रहते हैं। ए से रहते हैं अशफाक उल्लाह खां। तो काकोड़ी कांड या काकोड़ी क्रांति षड्यंत्र 1925 में कितने लोगों को फांसी दिया गया था? तो 4 लोगों को फांसी दिया गया था। ट्रिपल आर याद रखिएगा, एगो ए से अशफाक उल्लाह खां याद रखिएगा। राजेंद्र राजेंद्र लाहौरी, रोशन सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल, और एगो ए से अशफाक उल्लाह खां को फांसी दिया गया था। आगे है 1956 में विधवा पुनर्विवाह। 1956 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से बनाया गया। करके विश्व का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट जो है, स्टॉक एक्सचेंज, टोक्यो जापान में है। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेंजी नदी पर बनाया गया है, साउथ अफ्रीका में। विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ है? जाम्बेंजी नदी पर बनाया गया। भारत का मसाला उद्यान किसे का, भारत का मसाला का बगीचा किसे कहा जाता है? तो ये केरल को कहा जाता है। कुटीर ज्योति कार्यक्रम का संबंध ग्रामीण विद्युतीकरण से है। पागल कुत्ता काटता है तो कौन सा रोग होता है? हाइड्रोफोबिया रोग, और ये वायरस से होता है। पागल कुत्ता काटने से कौन सा रोग होता है? हाइड्रोफोबिया रोग, और ये वायरस से होता है। अंकलेश्वर तेल रिफाइनरी है। अंकलेश्वर क्या है? तेल रिफाइनरी है, जो गुजरात में है। अंकलेश्वर, कोयली, ठीक है, और वसुंधरा, ये सब कहाँ पड़ेगा आपको? गुजरात में पड़ता है। अंकलेश्वर, कोयली और वसुंधरा कहाँ पड़ता है? गुजरात में। दक्कन पास, दक्कन पास याद रखिएगा, द से दक्कन, द से दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य में दक्कन पास है। दक्कन पास द से दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में दक्कन पास है। विश्व के अधिकांश भूकंप प्रशांत महासागर क्षेत्र में आते हैं। विश्व के सबसे ज़्यादा भूकंप जो आता है प्रशांत महासागर क्षेत्र में आता है। रजिया सुल्तान, क्या कि रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया के साथ विवाह करता है। रजिया कब विवाह करता है? अल्तुनिया के साथ विवाह करता है, और इसका मृत्यु जो होता है रजिया के 1540 में हो जाता है। 1540 में रजिया की मृत्यु हो जाता है। आगे है कि लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में होता है। 1885 में होता है, और कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन रहते हैं? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन रहते हैं? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, बिमेश चंद्र बनर्जी, बिमेश चंद्र, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, बिमेश चंद्र बनर्जी। आगे कह रहा है बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह किए थे। पिट्स इंडिया एक्ट कब आता है? 1784 में। रेटिना के बीच, करा कि रेटिना के बीच वृत्ताकार, वृत्ताकार भाग को क्या कहते हैं? पीट बिंदु कहते हैं। इसको याद रखते, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रेटिना के बीच वृत्ताकार भाग को क्या कहते हैं? पीट बिंदु कह रखा है। दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है थार मरुस्थल है, और कहेगा कि किस मरुस्थल में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है? तो थार मरुस्थल में। विश्व का सबसे ज़्यादा किस मरुस्थल में जनसंख्या निवास करता है? थार मरुस्थल में। मीमांसा या पूर्व मीमांसा के संस्थापक जैमिनी, मीमांसा का या पूर्व मीमांसा दर्शन के संस्थापक जैमिनी। हिंडन वर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में, हिंडन वर्ग रेखा किसके किसके बीच में है? जर्मनी और पोलैंड के बीच में हिंडन वर्ग रेखा। रेडियो संचारण में एफएम का फुल फॉर्म क्या होता है? फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। पृथ्वी को गोल सबसे पहले किसने बताया था? पाइथागोरस ने। गोल बताया गोरस ने, गोल बताया गोरस ने। संतुलित कीमत का अर्थ क्या होता है? कि जितना मांग उतना पूर्ति बराबर बराबर हो तो उसको संतुलित कीमत कहेंगे। कि मांग एवं पूर्ति द्वारा निर्धारित की गई कीमत
मतलब जितना मांग है उतना वो अनुसार से पूर्ति निर्धारित किया गया है, तो उसको संतुलित कीमत या संतुलित बाजार कहते हैं। नोबेल पुरस्कार की प्रथम मुस्लिम महिला किसे कौन सा व्यक्ति थे? मुस्लिम महिला जिनको सबसे पहले नोबेल दिया गया था, तो शिरीन इबादी को, शिरीन इबादी को सबसे पहले नोबेल दिया गया था। आगे देखेंगे हम लोग 41 नंबर से, 41 नंबर सेट देखते हैं कि भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब जो है मोहन बागान है। इसका स्थापना कब बना था, ये याद रखिएगा कि 1889 में बना था। भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब हो गया मोहन बागान। मेन रहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच में है। मेन रहीम रेखा किसके किसके बीच में है? मेन रहीम तो रूस और फिनलैंड। और हिंडनबर्ग देखे हैं जर्मनी और पोलैंड के बीच में। हिंडनबर्ग जर्मनी और पोलैंड, और मेन रहीम रूस और फिनलैंड के बीच में। प्रीपेड कार्ड करा है कि प्रीपेड कार्ड जारी करने वाला प्रथम बैंक जो था ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स था। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स था। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स था। प्रीपेड कार्ड जारी करने वाला प्रथम बैंक कौन था? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स था। आगे कह रहा कि चंद्रवरदाई, चंद्रवरदाई के जो है लेखक है, किसके दरबार में रहते थे? पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहते थे। और पृथ्वीराज चौहान पर ही एक किस पुस्तक लिखे थे? पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन हो गया? चंद्रवरदाई, जो किसके दरबार में रहते हैं? तो पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहते थे। अजंता, कह रहा कि अजंता में जो चित्रकारी बनाया गया है कौन स्टाइल में बनाया गया है? तो टम्पारा स्टाइल में। टम्पारा स्टाइल है जो अजंता में चित्र बनाया गया है। और अजंता जो है गुप्त काल के मंदिर है। अजंता गुफा जो है महाराष्ट्र में पड़ता है। अजंता में कितना गुफा है? तो गुफा 29 है। अजंता में टोटल गुफा की संख्या कितना है? 29 है। और एलोरा में कितना है? तो 34 है। एलोरा में गुफा की संख्या कहेगा तो 34 है। अजंता में 29 है। आगे है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच कितने 47 अक्षांश है। तो सिंपल दोस्त याद रखिए कि 23.5 ऊपर 23.5 नीचा, 23 23 46, आधा आधा कितना हो गया? 47। ठीक है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में अक्षांशों के बीच कितनी अक्षांश है? तो 47 अक्षांश है। क्योंकि टमाटर का रंग जो लाल होता है किसके कारण से होता है? लाइकोपीन के कारण से होता है। क्रिकेट मैच में भारत के टीवी पर जो सीधा प्रसारण कब से होने लगा है? कह रहा कि क्रिकेट मैच का भारत में टीवी पर प्रसारण कब से हुआ? 1966 से सबसे पहले हुआ दिल्ली में। तो टीवी पर क्रिकेट का प्रसारण कब से हुआ? 1966 में। कब कहाँ से? तो दिल्ली से। 1 केबी में कितने बाइट्स होते हैं? 1024 बाइट्स होते हैं। ठीक है। 1 केबी में कितने बाइट्स होते हैं? 1024। और 1 एमबी में कितने केबी होते हैं? 1 एमबी में कितने केबी होते हैं? तो 1024 केबी होते हैं। ठीक है। उसी तरह 1 केबी में कितने? 1024 बाइट्स। 1 एमबी में कितने केबी? तो 1024। तो ऐसी है केबी, एमबी, जीबी, टीबी, गीगा ना। उसी तरह 1024 बढ़ेगा। मधुबनी कला का संबंध है बिहार से। बनारस से हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा 1916 में किया गया था। इसी को कहते हैं बीएचयू। बीएचयू की स्थापना कब हुआ? 1916 में। कला की गंधार शैली, कला की गंधार शैली जो है किसके किसके मेल से बना है? तो ग्रीक और बौद्ध शैली की संज्ञा से गंधार शैली। ठीक है। ग्रीक और बौद्ध शैली की संज्ञा से गंधार शैली। अकबर का राज्याभिषेक 13 वर्ष 4 महीना की स्थिति में पंजाब के कलानौर में हुआ था। कब हुआ था? 56 में। कब हुआ था? 1556 में होता है। 1556 में होता है। ठीक है। तो 1500, ठीक है, 56 में होता है। डेट 1500 किस 1400, 1556 में होता है। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ? 1556 में होता है। कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध, कह रहा है कि प्रथम विश्व के देश का तात्पर्य है विकासशील। मतलब विश्व के प्रथम देश की किसको कहेंगे? विकसित देश को प्रथम देश कहेंगे। विकसित देश को क्या कहेंगे? प्रथम देश की संज्ञा देंगे। विकसित देश को प्रथम देश की संज्ञा देंगे। आगे जो है आपको 42 नंबर सेट है राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन तैयार किया था पिगली बकैया। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया? पिगली बकैया। राष्ट्रीय ध्वज का भी किसने बनाया? पिगली बकैया। बक्सर युद्ध के उपरांत 1565 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुआ था। तो बक्सर युद्ध होता है 64 में, 22 अक्टूबर
1764 में बक्सर युद्ध होता है, 22 अक्टूबर को होता है, और उसके जस्ट बाद इलाहाबाद की संधि डूग होता है। प्रथम संधि 12 अगस्त को होता है, दूसरा संधि 16 अगस्त को होता है 1765 में। तो प्रथम जो संधि हुआ था इलाहाबाद के, इसी के तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय द्वारा दे दिया गया था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इलाहाबाद के प्रथम संधि कि किस संधि में, इलाहाबाद के किस संधि के तहत बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवान ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया? तो शाह आलम द्वितीय के द्वारा 1765 में प्रथम संधि के तहत दे दिया गया। हुमायूं के मकबरा, हुमायूं के मकबरा का वास्तुकार कौन है? तो मिरक मिर्जा ग्यास। लेकिन इसको बनवाया कौन है? तो हाजी बेगम। हुमायूं के मकबरा जो है, ठीक है, हुमायूं के मकबरा याद रखेंगे कि दोहरा गुंबद वाला है। कहेगा कि भारत में निर्मित प्रथम मकबरा जो दोहरा गुंबद वाला है, तो हुमायूं का मकबरा, दोहरा गुंबद वाला हुमायूं का मकबरा, ठीक है। अब कोई गुंबद नहीं है, तो अकबर के मकबरा में कोई गुंबद नहीं है, ठीक है। ये दोहरा गुंबद वाला है हुमायूं का मकबरा। करेगा कि भारत में निर्मित इस्लामी कला में माने प्रथम में मकबरा, तो बलबन के मकबरा होता है। इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मकबरा बलबन के मकबरा, ठीक है। लेकिन कहेगा कि सबसे पहले मकबरा जो बना था, किसका बना था? नसरुद्दीन का, नसरुद्दीन महमूद का मकबरा सबसे पहले बना था भारत में। करके विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि जो है कौन सी है? डेविस जल संधि है, डेविस जल संधि। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? डेविस जल संधि। कनाडा के आसपास मिलेगा डेविस जल संधि। करके विश्व के मानचित्र, विश्व के मानचित्र के निर्माणकर्ता कौन से? एलेक्जेंडर, जो कहाँ के थे? यूनान के थे। एलेक्जेंडर विश्व के मानचित्र के निर्माणकर्ता। इलायची की खेती के लिए प्रयुक्त मिट्टी जो होता है, लेटेराइट मिट्टी। चाय, इलायची, काजू, ठीक है, लेटेराइट मिट्टी। आगे है शुक्र ग्रह का एक दिन, शुक्र पर जो एक दिन होगा पृथ्वी पर 117 दिन के बराबर होगा। शुक्र ग्रह पर एक दिन पृथ्वी पर 117 दिन के बराबर होता है। पृथ्वी का औसत तापमान जो होता है 15 डिग्री सेल्सियस होता है। पृथ्वी का औसतन तापमान 15 डिग्री सेल्सियस होता है। भारत में प्रथम प्रेस की स्थापना 1550 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। 1550 में पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। अशोक स्तंभ को दिल्ली से लाकर, अशोक स्तंभ को दिल्ली फिरोज शाह तुगलक ने लाया था, ठीक है। तो दिल्ली टोपड़ा, एगो टोपड़ा से दिल्ली लाया जाता है, ठीक है। तो ये दिल्ली टोपड़ा है, ठीक है। तो अशोक के स्तंभ को दिल्ली लाकर बसाने वाला शासक था FST फिरोज शाह तुगलक। इलायची के लिए सबसे ज़्यादा, इलायची की खेती सबसे ज़्यादा केरल में होता है। अब मिट्टी जो चाहिए लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी को अम्लीय मिट्टी के नाम से जाना जाता है। वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब रहते हैं। वो क्वेश्चन खूब पूछता है कि अवध के अंतिम नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह। आगे डोलड्रम पेटी जो बनता है विषुवत रेखा के 10 डिग्री इधर और 10 डिग्री इधर, तो विषुवत रेखा के 10 डिग्री इधर ले लीजिए और 10 डिग्री इधर ले लीजिए। इसको कहते हैं डोलरम पेटी। जहाँ शांत निम्न दाब का जो केंद्र है उसी को क्या कहा जाता है? डोलरम पेटी कहा जाता है। स्वतंत्र भारत, क्या कह रहा है कि स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का पहला निगम जो था दामोदर घाटी था। दामोदर घाटी, स्वतंत्र भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का पहला निगम दामोदर घाटी था, और ये बना था 1448 में, दामोदर परियोजना। माउंट एवरेस्ट भारत के एक महासर्वेक्षक सर जॉन एवरेस्ट के नाम पर पड़ा था। माउंट एवरेस्ट का नाम जो पड़ा था किसके अथी पर? तो सर जॉन एवरेस्ट के नाम पर पड़ता है, सर जॉन एवरेस्ट के नाम पर पड़ता है। ये हो गया खत्म आपको 42। आगे चलेगा आपको 43। अगला देखिए 43 से है कि शारदा, शारदा एक्ट, ठीक है, एक्ट जो आया था 1930 में, याद रखिएगा 1930 में आता है, बाल विवाह से संबंधित रहता है। 1930 में शारदा एक्ट आया। देश का पहला मोबाइल बैंक की स्थापना मध्य प्रदेश में किया गया है। प्रेसिडेंशियल कप का संबंध क्रिकेट से है। प्रेसिडेंशियल कप का संबंध किससे है? क्रिकेट से। कोलंबिया, कोलंबिया दुर्घटना जो हुआ था 1 फरवरी 2003 ईस्वी को कोलंबिया दुर्घटना हुआ। 1 फरवरी 2003 ईस्वी को कोलंबिया दुर्घटना होता है। टाई का पूर्ण रूप क्या होता है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया टाई का पूर्ण रूप होता है। NPA, उसके बाद क्या है? NPA का फुल फॉर्म क्या होता है? पूर्ण रूप क्या होता है? N से हो गया नन परफॉर्मिंग असेट, नन परफॉर्मिंग एसेट हो गया। NPA का
ट्राई के क्या हुआ, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ईसा मसीह के माता का नाम मेरी और पिता के नाम जोसेफ थे। ईसा मसीह की जन्म 1570 में होता है। माता के नाम मेरी, बाबूजी के नाम जोसेफ था। मगध की राजधानी जो था, प्रथम राजधानी ग्रीवरिज या राजगिरी था। मगध की प्रथम राजधानी ग्रीवरिज या राजगिरी था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछल है। अशोक के सबसे लंबा अभिलेख जो थे, 7वां अभिलेख था। इसमें तीर्थ यात्रा की चर्चा किया गया है। अशोक के सबसे लंबा अभिलेख 7वां अभिलेख था। चोल वंश की अंतिम शासक जो था, राजेंद्र तृतीय थे। कौन थे? राजेंद्र तृतीय था। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र है। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र है। द्वार समुद्र आधुनिक हेलबिट थे। स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव किए थे। 5वें गुरु रहते हैं, ठीक है। 5वें गुरु अर्जुन देव द्वारा स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया गया था। अमृतसर नगर की स्थापना 1577 ईस्वी में गुरु रामदास द्वारा किया गया था। अमृतसर नगर की स्थापना 1577 में गुरु रामदास द्वारा किया गया था। कह रहा है कि रुपये का अवमूल्यन कब हुआ था? 1991 में। तो रुपये का अवमूल्यन 3 बार हुआ है। 1949, ठीक है, 1949, 66 और 91। याद रखिएगा, 3 बार हुआ। रुपये का अवमूल्यन कब हुआ? 1949, 66 और 91। 1949, 66, 91 3 बार रुपये का अवमूल्यन हुआ। आईआरडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म द इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम INDP का फुल फॉर्म होता है। और UNDP का पूछ दे तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP का फुल फॉर्म हो गया। आगे है 44 नंबर सेट चलेगा कि विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है? 1448 में। विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा द्वारा 1448 इसमें किया गया था। विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा द्वारा 1448 में किया गया था। आगे है 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी द्वारा आगरा शहर की स्थापना किया जाता है। तो आगरा शहर की स्थापना कौन किया? सिकंदर लोदी। कब किया? 1504 में। और इसको राजधानी बनाता है 2 साल बाद 1506 में। सिकंदर लोदी आगरा को राजधानी 1506 में बनाता है। आगे करा कि बहमनी वंश के अंतिम शासक कलीमुल्लाह थे। कलीमुल्लाह, ठीक है। तो बहमनी वंश के अंतिम शासक कौन थे? कलीमुल्लाह थे। खानवा के युद्ध 1527 इसमें बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ और बाबर इसमें विजयी होता है। और इसी में जिहाद का नारा, खानवा के युद्ध में बाबर जो है जिहाद का नारा और गाजी की उपाधि लेता है। जिहाद का नारा और गाजी की उपाधि बाबर द्वारा लिया गया था। करा कि औरंगजेब के गुरु मीर मोहम्मद हकीम थे। औरंगजेब के गुरु कौन थे? मीर मोहम्मद हकीम थे। द लास्ट जजमेंट, याद रखिए, जॉ से जजमेंट और जॉ से जेलो, माइकल एंजेलो के है। द लास्ट जजमेंट, ठीक है, माइकल एंजेलो का। द लास्ट जजमेंट और मोनालिसा माइकल एंजेलो का। द लास्ट जजमेंट किसका हो गया? माइकल एंजेलो का। द फॉल ऑफ मैन माइकल एंजेलो। द फॉल ऑफ मैन भी किसका? माइकल एंजेलो का, ठीक है। अब मोनालिसा है लियोनार्डो दा विंची के। मोनालिसा किसका है? लियोनार्डो दा विंची के। द लास्ट जजमेंट द फॉल ऑफ मैन माइकल एंजेलो का है। संसार की सर्वप्रथम लिखित संविधान जो है अमेरिका के है। सबसे प्रथम लिखित संविधान किसका है? अमेरिका के। लेकिन क्या है, सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? तो अपना भारत का। सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का है। सबसे बड़ा संविधान लिखित किसका है? भारत का है। अलिखित संविधान का है कि अलिखित संविधान किस देश का है? तो ये होगा ब्रिटेन के। कहाँ के है अलिखित संविधान? तो ब्रिटेन के, ठीक है। कह रहा है कि इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ था? 1688 में। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ था? 1688 में। और इसे रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना था। रक्तहीन क्रांति के नाम से किस क्रांति को जाना जाता है? तो गौरवपूर्ण क्रांति को, ठीक है। और यदि भारत वाला ऑप्शन रहे पूछे रक्तहीन क्रांति तो भूदान आंदोलन। दोनों याद रखेंगे कि भूदान आंदोलन और गौरवपूर्ण क्रांति दोनों को रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी मारकाट नहीं होता है। आगे करके फासिज्म का उदय कहाँ होता है? इटली में। फासिज्म का उदय कहाँ हुआ था? इटली में। करा कि इसके जन्मदाता मुसोलिनी था।
इसके जन्मदाता मुसोलिनी था। अब मुसोलिनी का जन्म जो होता है इटली के रोमांगना में होता है। कहाँ होता है? इटली के रोमांगना में होता है। कहाँ होता है? इटली के रोमांगना में। कहा है कि इंग्लिश चैनल फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है। यूके और फ्रांस के बीच में इंग्लिश चैनल है और डोवर जल संधि मिलेगा आपको। ठीक है, इंग्लिश चैनल जो है फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में, बट फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में इंग्लिश चैनल। वहीं पे आप याद रखिए कि डोवर जल संधि भी है ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। महासागर का कि महासागर के जल का तापमान कितना से कितना डिग्री होता है? तो 5 से लेकर 35 डिग्री या 33 डिग्री के बीच में होता है महासागरीय। कह रहा है कि काली मिट्टी का निर्माण जो होता है बेसाल्ट के टूटने फूटने से, बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। अकबर का मूल नाम क्या था? जलालुद्दीन। अकबर के मूल नाम क्या था? जलालुद्दीन। 20 अप्रैल 1554 ईस्वी को भारत और चीन के बीच में एक संधि होता है जिसका नाम है, कौन सा समझौता? पंचशील समझौता के नाम से जानते हैं। पंचशील समझौता कब हुआ? 54 में। पंचशील समझौता कब हुआ? 54 में, भारत और चाइना के बीच में। मुद्रास्फीति का कारण क्या होता है? मुद्रास्फीति मतलब मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा हो जाएगा लेकिन उत्पादन में कमी होगा, इसी को कहते हैं मुद्रास्फीति। तो कही कर रहा है कि मुद्रा पूर्ति बढ़ने से, तो मुद्रास्फीति सिंपल नाम पर है। मुद्रास्फीति मतलब अस्फीति हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा मार्केट में आ गया लेकिन उत्पादन में कमी हो गया, इसी को क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति। आगे देखते हैं। आगे आपको 45 नंबर सेट है। ठीक है। अच्छा दोस्त, इसमें कोई दिक्कत आ रहा होगा वीडियो में, आवाज़ में या कुछ में, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम सुधारने का कोशिश करेंगे। और वीडियो कैसा लग रहा है ये भी आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है। आगे है 45 नंबर सेट कि आदि आदि ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? देवेंद्रनाथ टैगोर। देखिए ब्रह्म समाज का क्या कहानी है कि ब्रह्म समाज की स्थापना डायरेक्ट पूछे तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना होता है। फिर यह दो भाग में बांटता है, आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज। तो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक जो होते हैं केशव चंद्र सेन द्वारा किया जाता है। केशव चंद्र सेन द्वारा भारतीय ब्रह्म समाज, और आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक हो गए देवेंद्रनाथ टैगोर। फिर आगे चल के भारतीय ब्रह्म समाज जो है टूटेगा तो बनेगा साधारण ब्रह्म समाज। साधारण ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज। तो साधारण ब्रह्म समाज के होंगे आनंद मोहन बोस। याद रखिएगा कि साधारण ब्रह्म, तो सबसे पहले ब्रह्म समाज था 1828 में। ब्रह्म समाज 66 या 67, डेट कंफर्म नहीं बता रहे हैं, 1866 में बढ़ जाता है तो बनता है क्या? भारतीय ब्रह्म समाज और आदि ब्रह्म समाज। तो भारतीय ब्रह्म समाज के कौन होते थे? केशव चंद्र सेन। और आदि ब्रह्म समाज के देवेंद्रनाथ टैगोर। फिर एक बार बटेगा 78 में तो उसके साधारण ब्रह्म समाज। असाधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक हो जाएंगे आनंद मोहन बोस। आगे देखते हैं, भारतीय ब्रह्म समाज आ ही गया, केशव चंद्र सेन 65-66। ठीक है। इलाहाबाद की संधि बक्सर के युद्ध के बाद होता है। पीछे भी देखे थे कि इलाहाबाद की संधि के बाद एक संधि, बक्सर के युद्ध के बाद एक संधि होता है इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि ऐसे 2 बार हुआ है, 1765 में ही हुआ है, 12 अगस्त को, 16 अगस्त को। डेट याद रखेंगे, 12 अगस्त को प्रथम संधि है, दूसरी संधि 16 अगस्त को। अकबर की माता के नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम। अकबर के माता का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम। राष्ट्रीय नारियल अनुसंधान, नारियल अनुसंधान सबसे ज़्यादा केरल में होता है, वहीं पे है कासरगोडा। नारियल अनुसंधान कहाँ? कासरगोडा। भारी जल की खोज कौन किए थे? यूरे और बाष्पर्ण। याद रखेंगे, यूरे एवं बाष्पर्ण भारी जल की खोज किए थे। भारी जल की खोज कौन किए थे? यूरे एवं बाष्पर्ण, भी याद रखें, बाष्पर्ण, बाष्पर्ण। ठीक है, बाष्पर्ण द्वारा किया गया था। शाहजहां के माता के नाम क्या था? जगत कुताई। शाहजहां के माता का नाम क्या था? जगत कुताई। कह रहा है इल्तुतमिश ने इक्ता सेना का गठन, इक्ता प्रथा की शुरुआत कौन करता है? इल्तुतमिश। और बलबन इसको समाप्त कर देगा। ठीक है, तो इल्तुतमिश नाम पर इल्तुतमिश इक्ता सेना का गठन किया था। हुमायूं की माता का नाम क्या था? मोहम्मद सुल्तानम। क्या था? मोहम्मद सुल्तानम हुमायूं की माता का नाम था। गुरु नानक देव का जन्म तलवंडी में होता है। कहाँ होता है? तलवंडी में होता है। गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ है? नांदेड़, पाकिस्तान में, नांदेड़ में। ठीक है। कह रहा है कि यूनानी लेखकों का अमित्रघात, कह रहा है कि अमित्रघात के नाम से किसे जाना जाता है? बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। मुगल सेना व्यवस्था जो था किस पद्धति पर आधारित था? मानसबदारी पद्धति पर आधारित था मुगल सेना व्यवस्था। आगे कह रहा है कि सती प्रथा, सती प्रथा 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा समाप्त किया गया था। सती प्रथा किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा। और ठगी प्रथा 1930 में आएगा, ठगी प्रथा। ठीक है,
ठगी प्रथा कर्णम सलीम के सहयोग से ठगी प्रथा समाप्त किया जाता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि संविधान के 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित है। 11वीं अनुसूची का संबंध है पंचायती राज से, और 10वीं का संबंध था दल बदल अधिनियम से। कहा कि संविधान का संरक्षक कहा जाता है उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों को कहा जाता है। संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों को कहा जाता है। यहाँ ऑप्शन से है। ठीक है, राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी? बी.एस. रामा देवी। बी.एस. रामा देवी राज्यसभा के प्रथम महिला महासचिव थी। आगे कर सर्वाधिक भाषा किस देश में बोला जाता है? अपना भारत में सबसे ज़्यादा भाषा बोला जाता है। सहकारिता आयोग का गठन 83 में होता है और याद रखिएगा 1988 में अपना रिपोर्ट देता है। और सहकारिता आयोग का संबंध किससे है? केंद्र और राज्य से। केंद्र और राज्य से इसका संबंध है। ज़्यादा नहीं, देखिए सहकारिता आयोग का गठन 1983 ईस्वी में संसद ने किया, जिसका संबंध केंद्र और राज्य से है। तो क्या पढ़ना? सहकारिता आयोग कब आया? 83 में। किसका इसका संबंध है? केंद्र राज्य संबंध से। और अपना रिपोर्ट देता है जांच करके कब? 88 में। आगे है कि भारत एवं विश्व का न्यूनतम वर्षा जो होता है लेह लद्दाख में होता है। लेह लद्दाख में। न्यू मुर्दुब बंगाल की खाड़ी में स्थित है। न्यू मुर्दुब कहाँ है? बंगाल की खाड़ी। इसको गंगापुत्र के नाम से जाना जाता है। गंगापुत्र के नाम से जाना जाता है। आगे कह रहा है तुंग एवं भद्रा। तुंग एवं भद्रा। तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक नदी है। किकर है? कृष्णा के सहायक नदी है तुंगभद्रा। दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा पश्चिमी तट पर सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा सबसे ज़्यादा जो वर्षा होता है पश्चिमी तट पे होता है। ये जाने की बात कर रहा है, लेकिन यही कहे कि दक्षिण पश्चिम मानसून या लौटते हुए मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा तमिलनाडु में होता है। ये कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा किस तट पे होता है? पश्चिमी तट पे होता है। कह रहा है कि फूलों एवं सब्जी में कौन सा विटामिन डी नहीं पाया जाता है? विटामिन डी नहीं पाया जाता है। पारा की अयस्क है सिनेबार। पारा का अयस्क है सिनेबार, तो ये कह रहा है कि पारा निकाला जाता है सिनेबार से। कह रहा कि मंगलम सिंचाई कहाँ पड़ता है? केरल में। मंगलम सिंचाई कहाँ है? केरल में। भारत की पहली महिला जो ओलंपिक में कोई भी पदक जीतने वाली प्रथम महिला भारत की तरफ से कर्णम मल्लेश्वरी। क से कर्णम मल्लेश्वरी, क से कांस्य पदक जीतती है। कौन सा पदक? कांस्य पदक। तब भारत की पहली महिला कर्णम मल्लेश्वरी जिसने ओलंपिक में कांस्य पदक जीती। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? किसके द्वारा उपाधि दिया गया? सुभाष चंद्र बोस द्वारा। आगे है हजारनामा मंदिर। हजारनामा मंदिर हम्पी कर्नाटक में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान जो है मनीला फिलीपींस में पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पड़ता है? मनीला फिलीपींस में। करा ओलंपिक झंडा 1913 में। करा कि ओलंपिक झंडा 1913 ईस्वी में तैयार किया गया था। ओलंपिक झंडा को कब तैयार किया गया था? 1913 में। कह रहा है प्रथम विश्व कप फुटबॉल 1930 में उरुग्वे एवं अर्जेंटीना के बीच में हुआ था। कौन से स्टेडियम में हुआ था? स्टेडियम द मोंटविडियो। ठीक है, तब प्रथम ओलंपिक जो हुआ था 1930 में हुआ था उरुग्वे और अर्जेंटीना के बीच में। इसमें उरुग्वे जीत जाता है। आगे करके बम के दर्शन पुस्तक के लेखक भगवती चंद्र बोहरा। बम के दर्शन पुस्तक के लेखक कौन है? भगवती चंद्र बोहरा। हॉकी का पहला विश्व कप 1971 बार्सिलोना में खेला गया था। हॉकी का प्रथम विश्व कप 1971 में बार्सिलोना में खेला गया था। अब फुटबॉल विश्व कप जो खेला गया था 1930 में। राज्यसभा के सर्वप्रथम गठन जो हुआ था 13 अप्रैल 1952 के, और इसका प्रथम बैठक जो होगा 13 मई 1952 को। ठीक है, तो राज्यसभा के गठन 13 अप्रैल 1952 के, बैठक जो होगा 13 मई 1952 को। अगला क्वेश्चन जो देखना है हम लोग को क्वेश्चन नंबर 47 देखना है। प्रसार भारती को 15 सितंबर 1997 ईस्वी में नोबेल दिया गया था। इसको भी याद रखना है कि प्रसार भारती जो होता है प्रसार भारती अधिनियम को 1997 में नोबेल दिया गया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक द्वारा किया जाता है? धर्मपाल द्वारा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किया था? धर्मपाल करता है। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय या उदंतपुरी। ठीक है, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? धर्मपाल। एक अधिक नालंदा के संस्थापक कौन है? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? कुमारगुप्त प्रथम। और उदंतपुरी के विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो गोपाल। उदंतपुरी विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है?
गोपाल। एक और है कि सोमपुर महाविहार के संस्थापक कौन है? धर्मपाल। सोमपुर महाविहार जो बांग्लादेश में है, सोमपुर महाविहार के संस्थापक हो गया धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक हो गया धर्मपाल। और आपको नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक हो गया कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है, आगे देखते हैं। टीटीकाका झील पेरू और बोलिविया की सीमा पर है, दक्षिणी अमेरिका में है। पेरू और बोलिविया, टीटीकाका पेरू और बोलिविया की सीमा पर है। पेरू और बोलिविया की सीमा पर है, दक्षिणी अमेरिका में है। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1028। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितना है? 1028। अंतरिक्ष यान का संचालन करने वाला प्रथम महिला कर्नल इलीन एवं कालीन है। तो कालीन की याद रखें, कालीन। अंतरिक्ष यान संचालित करने वाले प्रथम महिला कौन था? कालीन है। मुस्लिम देश कर रहा है, मुस्लिम देश के प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनने वाला कौन है? बेनजीर भुट्टो। पाकिस्तान के प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी है, चाहे मुस्लिम देश में प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनने वाली जो महिला है बेनजीर भुट्टो। बेनजीर भुट्टो। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब आया? 80 में। तो याद रखिए, देखिए वन संरक्षण 80 में, वायु कहेगा तो 81 में। वायु संरक्षण 1981 में। ठीक है। पर्यावरण कहे कि पर्यावरण संरक्षण कब आया? तो 86 में। आप लोग लिख लीजिएगा, हम लिखा देते हैं। पर्यावरण संरक्षण कब आया? 1986 में पर्यावरण। ठीक है। कहा कि वन एवं जीव संरक्षण 1972 में आता है। 1972 में आता है वन जीव संरक्षण। यही में कह दे जल प्रदूषण रोकथाम अधिनियम आता है 1974 में। 1974 में। टाइगर प्रोजेक्ट कब आया है? 73 में। टाइगर प्रोजेक्ट कब आया है? 1973 में। ठीक है। तो आइए फिर से देखते हैं। वन संरक्षण 80 में, वायु संरक्षण 81 में, पर्यावरण संरक्षण 86 में, वन एवं वन्यजीव संरक्षण 72 में। ठीक है। टाइगर संरक्षण जो आया था 1973 में। और जल प्रदूषण आया है कब? 1974 में। 1974 में। आगे देखते हैं। कह रहा है कि डेंगू ज्वर इजिप्ट मच्छर से होता है। इजिप्टी मच्छर काटने से डेंगू ज्वर होता है। पीचर प्लांट का पौधा कीट खाने वाला पौधा होता है। ठीक है। पीचर प्लांट अभ्यारण्य भी है जो मेघालय में स्थित है। आगे कह रहा है कि डीएनए की इकाई न्यूक्लियोटाइड्स कहलाते हैं। डीएनए की इकाई क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स कहलाते हैं। डीएनए की इकाई क्या कहलाता है? न्यूक्लियोटाइड्स कहलाता है डीएनए की इकाई। आगे है कि 1901 में रक्त समूह की खोज जो किया था कार्लैंड स्टीनर द्वारा किया गया था। रक्त समूह की खोज कौन किया था? कार्लैंड स्टीनर करते हैं रक्त समूह की खोज। आगे कह रहा है कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो क्वाशियोरकस और मरासमस रोग होता है। प्रोटीन की कमी से दो रोग होते हैं, क्वाशियोरकस और मरासमस। कह रहा है पेप्सिन का क्या काम है? तो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलना ही पेप्सिन का काम होता है। पॉ से पेप्सिन, पॉ से प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड। ठीक है। तो पेप्सिन जहाँ भी सीन लग जाएगा प्रोटीन का पाचन करेगा। ठीक है। तब प्रोटीन लगा है तो पेप्सिन तो क्या करेगा? प्रोटीन को पाचन करेगा। तो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलने का काम करता है। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर शिकागो में स्थापित किया गया था। सबसे प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया था? शिकागो में। दो समानांतर दर्पण के बीच रखी गई वस्तु पर प्रतिबिंब जो बनेगा। देखिए, समानांतर वस्तु है, इसके बीच में जब रखेंगे कोई वस्तु को तो अनंत प्रतिबिंब बनेगा। एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक वायुमंडलीय दाब बराबर, ठीक है, या एक बार बराबर कह सकते हैं 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। आगे है कि 1 घंटा में 15 डिग्री देशांतर घूमता है। पृथ्वी 1 घंटा में कितना घूमेगा? कई डिग्री देशांतर? 15 डिग्री देशांतर। क्या है कि देखिए 360 डिग्री देशांतर घूमता है 24 घंटा में। 360 डिग्री घूमता है 24 घंटा। तो 12 से कटिए, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और 2 से काट दीजिए हमारा नियर 15। ठीक है। तब 15 डिग्री देशांतर हो गया कई घंटा में? 1 घंटा में 15 डिग्री देशांतर घूमता है। तो वही बात है कि 1 घंटा में कई डिग्री देशांतर घूमता है? 15 डिग्री देशांतर। सुपर कंप्यूटर के आविष्कारक जो कौन है? टेंसले, JN वैन टेंसले। तो वैन टेंसले सुपर कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? वैन टेंसले। बुशमैन जनजाति है
जो अफ्रीका के कलाहारी में पाया जाता है, अफ्रीका के कलाहारी में पाया जाता है। हिडकल परियोजना घटप्रभा नदी पर कर्नाटक में, हिडकल परियोजना घटप्रभा नदी पर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। कारण ओजोन परत की मोटाई मापने वाला यंत्र जो होता है डॉप्सन मीटर होता है। डॉप्सन से ओजोन परत की मोटाई मापा जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम महिला साहित्यकार आशापूर्णा देवी। महिला में कहेगा ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया? आशापूर्णा देवी को। यही बात पुरुष में कहेगा तो जी शंकर कुरूप याद रखेंगे, जी शंकर कुरूप को। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम महिला आशापूर्णा देवी है। पुरुष में कहेगा तो जी शंकर कुरूप को। गुरु नानक देव 1469 ईस्वी में जन्म हुआ था। गुरु नानक के जन्म कब हुआ था? 1469 में। 1538-39 में इनका मृत्यु होता है। ओलंपिक में भारत को सबसे पहला स्वर्ण पदक एम्स्टर्डम में मिलता है। ओलंपिक में भारत को सबसे प्रथम पदक जो मिला था एम्स्टर्डम में मिला था। कह रहा है कि भारत में मकबरा नसरुद्दीन महमूद, भारत में प्रथम मकबरा नसरुद्दीन महमूद का मकबरा है। भारत में प्रथम मकबरा किसका है? नसरुद्दीन महमूद का मकबरा है। आगे कर है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। आम के वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मैग्निफेरा इंडिका। आम के वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मैग्निफेरा इंडिका। डीएनए की खोज कौन किया था? वाटसन एवं क्रिक। डीएनए की खोज कौन किया था? वाटसन एवं क्रिक। तंबाकू में विषैले पदार्थ निकोटीन होता है। तंबाकू में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए अमोनिया गैस मिलाया जाता है। रेफ्रिजरेटर को ठंडा करने के लिए कौन सा गैस प्रयुक्त करते हैं? अमोनिया गैस प्रयुक्त करते हैं। कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुआ था। 61 के अधिनियम के तहत 62 में 3 प्रेसिडेंसी में उच्च न्यायालय बनता है। कोलकाता, बम्बई और मद्रास, तीनों प्रेसिडेंसी में 62 में एक उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। आगे कह रहा है कि सैयद वंश के संस्थापक खिरिज खां थे। सैयद वंश के संस्थापक कौन है? खिरिज खां। मौस्की एवं गुर्जरा अभिलेख, ठीक है, ये मौस्की अभिलेख आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, मौस्की अभिलेख कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में मौस्की अभिलेख पड़ता है। ठीक है, आगे आपको चलेगा 48 तक हो गया ना। आगे चलेगा 49 से, देखिए 49 से देखते हैं। ठीक है, आपको डेली 18-18 सेट मिल रहा है। ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और अच्छा हो जाएगा जी के। देखिए 49 नंबर सेट से देखते हैं हम लोग। ठीक है, 49 नंबर सेट देखेंगे। कह रहा है सुखना झील कहाँ है? चंडीगढ़ में। सुखना झील कहाँ पड़ता है? चंडीगढ़ में। अनुच्छेद 267, अनुच्छेद 267 आकस्मिक नीति, 266 जो है संचित निधि। स्पीड पोस्ट सेवा भारत में जो शुरुआत हुआ था 1986 से स्पीड पोस्ट सेवा शुरुआत होता है। कब से होता है? 1966 से स्पीड पोस्ट सेवा प्रारंभ होता है। लाहौर का किला अकबर द्वारा बनाया गया था। लाहौर का किला कौन बनवाया था? अकबर द्वारा। अकबर द्वारा बनाया गया किला का देखो नाम जो है, अकबर द्वारा क्या क्या स्थापना किया, तो इसका कोड है शादी हुआ, शादी हुआ, ध्यान से देखिए याद हो जाएगा, शादी हुआ, पंजो बुलाओ, पंजो बुलाओ, बुला ओ। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए साथ से देखिए क्या है सबसे शीश महल। ठीक है, शीश महल। 10 देखिए दीवाने आम दीवाने खास। हु से हुआ हुमायूं का मकबरा। ठीक है, आ से हुआ आगरा के किला, देखिए आ गया। ठीक है, आगरा का किला। ठीक है, प से हुआ पंचमहल, ज से जोधाबाई के महल, बु से बुलंद दरवाजा, ला से लाहौर का किला। ये सब जो अकबर द्वारा बनाया गया था। देखिए आगरा का शीश महल, शीश महल अकबर बनाया, शीश महल हो गया। दीवाने आम दीवाने खास, हु से हुमायूं का मकबरा, आ से आगरा के किला, प से आगरा के लाल किला है ना, आगरा के लाल किला, प से पंचमहल। ठीक है, और ज से जोधाबाई का मकबर, अब बू से बुलंद दरवाजा, और ला से लाहौर का किला। ये सब बनवाया है कौन? अकबर बनवाया है। एक बार इसको रिपीट फिर से कर देते हैं। सा से क्या हुआ? शीशमहल, दी से दीवाने आम दीवाने खास, हु से हुआ देखो हुमायूं का मकबरा, आ से हुआ आगरा के लाल किला, प से पंचमहल, ज से जोधाबाई के महल, बू से बुलंद दरवाजा, ल से लाहौर का किला। ये सब किसके द्वारा बनाया जाता है? तो अकबर द्वारा बनाया गया है। कह रहा कि
सर्वप्रथम मानसबदारी प्रथा, मानसबदारी प्रथा शुरू हुआ है अकबर के समय में। ये 1575 में मानसबदारी प्रथा शुरू होता है, 1575 याद रखिएगा। विधवा पुनर्विवाह गृह की स्थापना डीके करवे, विधवा पुनर्विवाह डीके करवे। राष्ट्रपति की विविध चुनाव जो होता है कब से शुरू हुआ है? 1952 से। कारण कि सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी जो आता है, मतलब सिंपल जानिए कि पृथ्वी गर्म होता है, कौन विधि से? विकिरण विधि से पृथ्वी गर्म होता है। राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना 1949 में हुआ था। राष्ट्रीय आय समिति बनता है 1949 में। प्रथम जिनके अध्यक्ष रहते हैं पीसी महालनोबिस। कहा कि प्याज में जो भोजन का संचय होता है कहाँ पे होता है? सेलुलोज में होता है, सेलुलोज में होता है। चंद्रप्रभा और दूधप्रभा, चंद्रप्रभा और दूधप्रभा अभ्यारण्य जो है ये उत्तर प्रदेश में है। चंद्रप्रभा स्पेशली वाराणसी में है। चंद्रप्रभा कहाँ? वाराणसी में। बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है। बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है। भारत में 8 पिन जोन है। भारत में पिन जोन की संख्या कितना है? 8 गो पिन जोन है। कह रहा है कि प्रथम विश्व का सबसे शक्तिशाली जो द्वितीय सदन है कहाँ के? सबसे शक्तिशाली राज्यसभा कहाँ के हैं? सीनेट कहाँ के? अमेरिका के। द्वितीय सदन सबसे शक्तिशाली कहाँ के? अमेरिका के। इंसुलिन में लोहा के अंश नहीं, देखिए इंसुलिन में देखिए गलत दिया हुआ, तांबा का अंश होता है। इंसुलिन में क्या होता है? तांबा होता है। इंसुलिन में क्या होता है? तांबा होता है। और इंसुलिन की खोज कौन किया था? बेंटिंग वेस्ट। कौन किया था? बेंटिंग और बेस्ट इंसुलिन की खोज करता है। बेंटिंग बेस्ट इंसुलिन की खोज किया है। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब क्या होगा? घट जाएगा। ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? वायुमंडलीय दाब घट जाएगा। लेकिन वहीं पे क्या है ठीक है, वायुमंडलीय दाब घट जाएगा। ऊंचाई बढ़ने से क्या होगा? वायुमंडलीय दाब घट जाएगा। कह रहा है धूप चश्मा क्रूस कांच के बना होता है। किस कांच का बना होता है? क्रूस कांच का बना होता है धूप चश्मा। जौनपुर शहर के संस्थापक कौन है? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। करेक्ट। वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी में। वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी में। प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितना है? 30 गो। प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या 30 गो और सभी के सभी लोकसभा के सदस्य होते हैं, लोकसभा से होते हैं। प्राक्कलन समिति में टोटल सदस्यों की संख्या कितना है? 30 गो। और एक भी सदस्य राज्यसभा से नहीं होते, सब के सब लोकसभा से होते हैं। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। याद रखिएगा कि लोक लेखा समिति में कितना सदस्य होता है? 22 गो। 15 गो होता है लोकसभा से, 7 गो होता है राज्यसभा से, 7 राज्यसभा से होता है। आगे कह रहा है कि समुद्र समुद्र की जितनी कह रहा है कि समुद्र की क्या कह रहा है कि समुद्र की जितनी गहराई करे, समुद्र की जितनी गहराई तक सूर्य किरण पहुंचती है उसको क्या कहते हैं? यूफोटिक। क्या कहते हैं? यूफोटिक कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? यूफोटिक कहते हैं। कह रहा है कि भारत पहली बार राष्ट्रीय आपात, भारत में पहला बार जो राष्ट्रीय आपात लगा है कब लगा था? 1962 में। 3 बार आपात लगा है, 62 में, ठीक है, फिर 65 में और फिर 71 में। 3 बार राष्ट्रीय आपात लगा है, 62, 65 और 71। 62, 65 और 71। कह रहा है कि क्वार्टज खड़िया में दाब विद्युत प्रभाव पर कार्य करता है। तो क्वार्टज खड़िया जो है दाब विद्युत प्रभाव पर कार्य करता है। कजाकिस्तान की राजधानी देखिए, कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? अलमाती दिल्ली हो, अस्ताना होगा, ठीक है, अस्ताना होगा। कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ होगा? अस्ताना। अगर लीप वर्ष 366 दिन का होता है, लीप वर्ष कितने दिन का होता है? 366 दिन का। लोकसभा के दौरान 1969 में राम सुभंग सिंह पहले विपक्ष के, तो कहेगा कि लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन था? राम सुभग सिंह। ये याद रखिए, वो अच्छा क्वेश्चन दरोगा में कई बार पूछा है कि लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन है? राम सुभग सिंह। राम सुभग सिंह याद रखेंगे। मादक पेय पदार्थ होता है उसमें इथाइल एल्कोहल होता है। मादक पेय पदार्थ पीने वाला पदार्थ में इथाइल एल्कोहल होता है। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में मालाबार तट पर, यानी कि केरल में मोपला विद्रोह होता है। इसके प्रमुख नेता अली मुसलियार थे। कौन थे? अली मुसलियार। हड़प्पा संस्कृति का सबसे पूर्वी स्थल जो है आलमगीरपुर, जो हिंडन नदी पर है। किस नदी पर है? हिंडन नदी पर स्थित है। तब पूर्वी बिंदु जो है सबसे पूर्वी स्थल हड़प्पा के आलमगीरपुर है। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन है। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन और दक्षिणी के महिष्मती, दक्षिणी के महिष्मती। गुप्त शासक के शासनकाल में
भारत पर हुनों का पहला आक्रमण हुआ था। तो हुन का पहला आक्रमण जो होता है गुप्त शासक, और हमें गुप्त शासक कौन रहता है, तो स्कंद गुप्त याद रखिएगा कि हुन सबसे पहले किस गुप्त शासक के समय में शासन अथि करता है, आक्रमण करता है, तो स्कंद गुप्त के समय में हुन वाला आक्रमण करता है। करा मोहम्मद बिन कासिम जजिया कर लगाया था 712 में। ठीक है, 712 में सबसे पहले जजिया कर भारत में किसी के द्वारा लगाया गया, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा। भारत का बगीचा किसे कहा जाता है, बंगलुरु को कहा जाता है। मानव निर्मित प्रथम तत्व जो है पोलोनियम है। मानव निर्मित प्रथम तत्व कौन सा है, पोलोनियम है। मानव निर्मित प्रथम तत्व पोलोनियम है। आगे देखते हैं, सेट नंबर 51 है, 51 नंबर सेट है। करकी बेल्जियम, करकी शेरशाह कि शेरशाह दो गो प्रथा शुरू करता है, काबूलियत एवं पत्ता प्रथा। खूब पूछता है कि काबूलियत एवं पत्ता प्रथा किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो शेरशाह द्वारा शुरू किया गया था। कर मुगल काल में लिया जाने वाला कर हिरण्य, कहेगा कि हिरण्य क्या था, हिरण्य क्या था, तो मौर्य काल में लिया जाने वाला एक प्रकार का कर था, एक प्रकार का कर था। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है, दंतीदुर्ग। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतीदुर्ग। कहा कि तारीख उल हिंद के लेखक अलबरूनी, तारीख हिंद या तारीखुल हिंद, ठीक है, ताकीक हिंद या भारत की खोज, सब कौन, एक पुस्तक का नाम है अलबरूनी। तारीख हिंद के लेखक अलबरूनी। तुगलक वंश के शासक गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश के शासक है गयासुद्दीन तुगलक। बंगाल को 3 भाग में विभाजित करने वाला शासक कौन था, गयासुद्दीन तुगलक। खैर तुगलक वंश का कौन सा शासक था जो बंगाल को 3 भाग में बांटने का काम करता है, तो गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। अदीना मस्जिद कहाँ पे है, पंडुआ में। अदीना मस्जिद कहाँ है, पंडुआ में। दिल्ली में अशोक स्तंभ का सर्वप्रथम पता टी पेंथेलर 1750 में लगाता है और 1837 में सर्वप्रथम उसको पढ़ा जाता है जेम्स प्रिंसेप द्वारा। अजंता में सर्वाधिक प्राचीन गुफा एवं गुफा संख्या 9 से 10 है। 9 और 10 सबसे, अजंता में टोटल 29 गुफा है, 9 10 सबसे पुराना है। दीवाने वकूफ की रचना जलालुद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था। कह रहा है मुगल, क्या कर रहा है कि मुगल शासक अकबर का काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। किसके शासनकाल को हिंदी हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा गया था, अकबर के। एक है स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है, तो स्थापत्य कला को शाहजहाँ के हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा बनाने का काम शाहजहाँ किया था। कह चित्रकारी के स्वर्ण काल किसे का, चित्रकला के स्वर्ण काल किसके शासनकाल को, तो जहांगीर के। कह रहा है हिंदू राजा हर्षवर्धन हर 5वें वर्ष, हिंदू राजा हर्षवर्धन हर 5वें वर्ष प्रयाग में सारा धन दान कर देता था। कह रहा विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है, धर्मपाल। और सोमपुर महाविहार, ये भी याद रखिएगा, सोमपुर महाविहार, महाविहार जो बांग्लादेश में है, ठीक है, इसका भी संस्थापक कौन थे, धर्मपाल। लेकिन नालंदा वाला के संस्थापक, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त प्रथम, ठीक है। लेकिन यही कहा जाएगा उदंतपुरी विश्वविद्यालय तो गोपाल। भरूच स्तूप का निर्माण अशोक करवाता है। भरूच स्तूप का निर्माण कौन करवाया था, अशोक नहीं करवाता है, पुष्यमित्र करवाएगा। भरूच स्तूप का निर्माण, देखिए गलती दिले है, पुष्यमित्र शुंग, देख लीजिएगा मार के आप लोग, ठीक है, नेट पे, कि भरूच स्तूप का निर्माण कौन करवाया था, पुष्यमित्र शुंग, ये गलती है। आगे है हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से, यानी शिमला के साधु किसे कहा जाता है, एवं हुम को। किस यात्री, करके भारत की यात्रा पर आने वाले पहले ब्रिटिश जो थे जॉर्ज पंथम थे, ठीक है। 11 में आते हैं, 1952 में कह रहा है कि 1952 में कह रहा है 52वां सीट है, ठीक है, सॉरी, कि ब्राह्मण पर जजिया कर लगाने वाला सर्वप्रथम ब्राह्मण पर जजिया कर सबसे पहले कौन लगाया, फिरोज शाह तुगलक। लेकिन ऐसी कहेगा भारत में सबसे पहले जजिया कर लगाया था 712 में, कौन, मोहम्मद बिन कासिम। शाहजहाँ के शासनकाल में मुगल काल का स्वर्णयुग कहा गया है। शाहजहाँ के काल को मुगल काल का स्वर्णयुग या स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहा गया है शाहजहाँ के काल को। कहा रहा कि अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खान, और पीछे पड़े थे कि सर सैयद अहमद खान को अंग्रेजी द्वारा कौन सा उपाधि दिया गया, तो नाइटहुड की उपाधि दिया गया था। औरंगजेब के शासनकाल में हिंदू मानसबदारों की संख्या सबसे अधिक था। हिंदू मानसबदार की सबसे ज़्यादा जनसंख्या औरंगजेब के समय में था। देखिए मनसबदारी प्रथा पीछे पर आते कि 1575 में अकबर द्वारा लाया गया,
तो मानसबदारी प्रथा किसके द्वारा लागू किया गया? अकबर द्वारा। कब लगाया गया? 1575 में। सिराज हिंद के नाम से जौनपुर को जाना जाता है। ठीक है, सिराज हिंद के नाम से जौनपुर को जाना जाता है। आगे कर हड़प नीति डलहौजी द्वारा लाया जाता है। लॉर्ड हड़प नीति, राज हड़प नीति 48 में लाया जाता है। ठीक है, 1848 में लाया गया है। किसके द्वारा? तो डलहौजी द्वारा। ठीक है, इसका कोड एगो लिख दीजिएगा। सबसे पहले कौन सा राज पर राज हड़प नीति लागू होता है? तो सतारा पर। इसका कोड है स जय स ब उ झा ना। देखिए लिखते हैं हम। तो स से हो गया सतारा, ज से हो गया जैतपुर, स से हो गया संबलपुर, ब से हो गया बघाट। ठीक है, तो स जय स ब, स से सतारा, ज से जैतपुर, स से संबलपुर, व से बघाट। ठीक है, स जय सब, उ से हो गया देखिए उदयपुर, उ से हो गया उदयपुर, झा से झांसी और ना से नागपुर। ठीक है, तो इतना था कि लॉर्ड हड़प नीति के तहत, राज हड़प नीति के तहत डलहौजी लाता है और इसके तहत सबसे प्रथम जो था सतारा था। इसका पूछता है कि सबसे पहले कौन, उसके बाद कौन? तो 48, 49, 50, 51 याद रखिएगा। 48 ये दोनों 49 में, ये 50 में, 51 गैप है, 52, 53, 54। ठीक है, लास्ट वाला 54, ये वाला जो है 48 में, बीच में वो गैप आएगा। देखिए ये दोनों एक है 49 में। ठीक है, तो सजैसा बुझाना कोड याद रखिएगा, सजाने के लिए कभी कभी देता है। कहे तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर राजराज प्रथम द्वारा बनाया गया था। ओलंपिक समिति, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष नीता अंबानी। ठीक है, करा है मुगल सम्राट ने सबसे लंबा शासनकाल अकबर का था। करा है स्टेज क्या है? स्टेज हत्याकांड आंदोलन दारा सिंह की मृत्यु का फैसला। छोड़ दीजिए। आगे कह रहा है कि आंध्र प्रदेश के बाद ई गवर्नमेंट वाला दूसरा राज्य बना कर्नाटक। ई गवर्नमेंट वाला दूसरा राज्य कर्नाटक। राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला पहली भारतीय महिला मैडम जी भिकाजी कामा जर्मनी का स्टुटगार्ट में फहराया गया था। तो राष्ट्रीय ध्वज को फहराने वाले प्रथम भारतीय मैडम भिकाजी कामा जर्मनी का स्टुटगार्ट में फहराया गया था। चीन की बड़ी दीवार का निर्माण 221 ईसा पूर्व में हुआ था। चीन की जो दीवार है इसका निर्माण 221 ईसा पूर्व में हुआ है। आगे है कि भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है और इसको कौन बनवाया है? कुमारगुप्त प्रथम बनवाया है। कह रहा है भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग कनिष्क की देन है। कनिष्क द्वारा शुरू किया जाता है। चाइना और भारत के बीच में सिल्क मार्ग होता है। बलवन के शासनकाल में मुसलमानों ने सत्ता के भागीदारी की। बलवन के शासनकाल में मुसलमानों ने सत्ता भागीदारी आरंभ की। दीवाने कोही के संस्थापक जो है MBT है, इसका संबंध कृषि विभाग से था। कृषि विभाग से संबंधित था दीवाने कोही। आगे कह रहा है कि सातवाहन के समय में सबसे ज़्यादा सिक्का जो था सीसा के था। सीसा जो मंगाया जाता था रोम से मंगाया जाता था। आगे है दिल्ली सल्तनत। आगे है कि दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली को प्रारंभ करता है और इसको समाप्त करेगा बलवन। कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन 1924 में हुआ है। 1924 में हुआ है। इसका अध्यक्षता जो किए हैं बेलगांव अधिवेशन के गांधी बाबा किए हैं, गांधी जी किए हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि ब्रेक डाउन प्लान, BPSC पूछा है इस बार। ब्रेक डाउन प्लान किसे कहा जाता है? कौन सा लाया है? कौन गवर्नर के समय? बेवेले के समय में। पूछा था क्या? किसे पूछा था? पूछा था कि संघर्ष रुका फिर जारी हुआ, ऐसे करके कुछ पूछा था। ब्रेक डाउन मतलब ब्रेक लिया छोड़ा, प्लान जो है बेबेल योजना को कहा जाता है, बेबेल योजना को। ठीक है, चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई जो है एक कृत्रिम बंदरगाह है और सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई है। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह बम्बई है। ठीक है, कह रहा है उदंतपुरी विश्वविद्यालय के संस्थापक गोपाल, कितना बार अभी गए पीछे, कि भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना सिंदरी में 1951 में स्थापित किया गया था। सिंदरी जो पड़ता है आपको झारखंड में पड़ता है। अरे कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जो हुआ था, प्रथम अधिवेशन 85 में बम्बई में बिमेश चंद्र बनर्जी यानी कि WC बनर्जी द्वारा अध्यक्षता किया जाता है। उस समय जो गवर्नर जनरल रहते हैं, वायसराय जो रहते थे, डफरिन थे।
दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोन्टेरा जो कि गुजरात में है, इसी का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम। आगे है कि शिव मंदिर, कह रहा कि शिव मंदिर रेत में तलकांडु में स्थित है। शिव मंदिर रेत के तलकांडु में कोई जरूरी नहीं है। क्वेश्चन कुछ आगे बढ़िए। कर्नाटक गांधी के नाम से सदाशिव राव भाव को जाना जाता है। कर्नाटक गांधी सदाशिव राव को जाना जाता है। सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति पीछे ही बता दिए हैं, जी शंकर कुरूप। लेकिन महिला में कहे तो आशापूर्णा देवी। कर कि भारत की प्रथम हिंदी रंगीन फिल्म जो था किसान कन्या था। भारत के प्रथम रंगीन हिंदी फिल्म किसान कन्या था। अंग्रेज और मराठा के बीच में बड़गांव संधि होता है। कब होता है? 1779 में। बड़गांव संधि कब हुआ? 1779 में, अंग्रेज और मराठा के बीच में। पल्लव राजा की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम। तो पूछेगा आपकी कांचीपुरम किसकी राजधानी थी? तब पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम था। तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन है? जियाउद्दीन बर्नी। तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन है? जियाउद्दीन बर्नी। अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त किया था। 63 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था। नूरजहां के बचपन का नाम क्या है? नेहरू निशा। नूरजहां के बचपन का नाम नेहरू निशा। महलवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1822 ईस्वी में हॉल्ट मैकेंजी द्वारा लाया गया था। महलवाड़ी व्यवस्था 20 नहीं 20 याद रखेंगे, 1820 याद रखेंगे, 22 नहीं। तो महलवाड़ी व्यवस्था कब हटाता है? 1820 में लाया जाता है हॉल्ट मैकेंजी द्वारा। 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम नियमित जनगणना शुरू हुआ था लॉर्ड रिपन के समय में। डायरेक्ट जनगणना किया गया था 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में, लेकिन नियमित जनगणना शुरू हुआ था लॉर्ड रिपन के समय में। आगे कारण नारियल के खाना योग्य भूमि जो होता है, भाग जो होता है इंडोकार्पस यानी कि भ्रूणपोष होता है। कर रहा है कि पृथ्वी स्थित भू स्थित उपग्रह को कितना ऊंचाई पर लगाया जाता है? 36,000 किलोमीटर। सूर्य के क्रोड का तापमान जो होता है 15 मिलियन सेल्सियस होता है, 15 मिलियन सेल्सियस होता है। और बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। आगे कह रहा है हीटर में प्रयुक्त होने वाला एलिमेंट जो है नाइक्रोम है। इतना जानिए नाइक्रोम जो बना होता है निकेल और क्रोमियम का बना होता है। हीटर में प्रयुक्त होने वाला एलिमेंट किसका बना होता है? नाइक्रोम जो बना होता है निकेल और क्रोमियम का बना होता है। आगे कह रहा है भारत की प्रथम महिला राजदूत विजया लक्ष्मी पंडित थी। कौन थी? विजया लक्ष्मी पंडित थी। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। आवाज़ क्लियर आ रहा है नहीं आ रहा है इसके बारे में भी आप लोग बता सकते हैं। और मेरा डिस्कशन सही रहता है। ठीक है, आप लोग एक बार पढ़िए तो सही। ठीक है, जय हिंद जय भारत।